दर्शकों से बता रहा हूं, 21 गई वो बीजिंग करके आई, क्योंकि उनको पता था सीआईए क्या कर रहा है, उनको पता था आईएसआई कैसे घुस गई है, उनको पता है जमात कैसे खेल रहा है, उनको एग्जैक्टली पता था कि पाकिस्तान की एजेंसी के हाथों में और सीआईए के हाथों में इस्लामिक रेडिकल इस्लामिक जो एलिमेंट्स है वो कैसे खेल रहे हैं। शी वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर कंट्री, वो अपने देश के लिए राष्ट्रवादी थी। इफ देर इज वन नीड ऑफ द, अगर इस समय की कोई नीड ऑफ द आवर है तो वो है राष्ट्रवाद। आप एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, आप नीतियों का हर चीज का विरोध कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए क्या होता है जब सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका जैसे देश किसी फले फूले देश में 48 घंटे पहले की तस्वीर। मैं जब दीपक जी विद द प्राइम मिनिस्टर, मेरे को 2 बार ढाका जाने का मौका मिला है। मैं नहीं कह रहा कि कोई बहुत डेवलप्ड देश था, सुखी देश था, और हमको ऐसा भी नहीं कि मैं बांग्लादेश के गांव में गया हूं, नहीं गया हूं। ढाका में गया था, 5-7 जगह गया विजय जी जहां पे प्रधानमंत्री जाते हैं। आपको पता है पत्रकार कैसे ट्रैवल करते हैं, हम गए। हाँ, मैं उनके जाली वाले ऑटो में जरूर बैठा, नॉर्मल मार्केट में जरूर गया, कपड़े देखने के लिए गया, मैं गया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक था, मतलब एवरीथिंग मतलब बहुत अच्छा था, बिल्कुल न्यूयॉर्क का बराबरी थी नहीं, लेकिन दे वर हैप्पी। और हर 5-7-10 दुकान के बाद एक हिंदू की दुकान थी, कोई साहा साहब थे, कोई भट्टाचार्य थे, कोई कुछ थे, कोई कुछ थे, था। एंड दे वर लिविंग पीसफुली, शांति से रह रहे थे। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो, जो कि अब हो रहा है। ये तभी हुआ है दीपक वोरा जी, जब द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी एंटर, जब सीआईए एंटर करती है तो ऐसे जला के राख कर देती है किसी के देश को। दीपक वोरा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया है सर। ये हम भी याद रखते हैं कि 30 करोड़ 300 मिलियन बंगाली रहते हैं बॉर्डर की उस तरफ और इस तरफ, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। सर मैंने अपने करियर में ये बहुत बार देखा है। मैंने ये सूडान में देखा है, जब उसके राष्ट्रपति से अमेरिका नाराज हो गया तो वहां पे दंगे शुरू हो गए, अब सिविल वॉर शुरू हो गई, 5 साल आपका राज था, खत्म हो गया। इथियोपिया में मैंने देखा, जिम्बाब्वे मैंने देखा, सर आपको याद होगा रॉबर्ट मुगाबे, जो भी थी उसकी कमजोरी, पश्चिमी देशों को गाली देते हटा दिया, जिम्बाब्वे बिल्कुल खत्म हो गया। ये मैंने गेबॉन में देखा, होते साहिल में देखा। जब आप उनका एजेंडा फॉलो करते हैं तो सब सही है, नहीं तो उनकी लैंग्वेज क्या है, वी एनकरेज इंडिया टू डू दिस। एनकरेज का मतलब होता है नहीं करोगे तो हम पिटाई करेंगे। दिस इज देयर शॉर्ट हैंड फॉर एनकरेज। हर जगह ये दखल देते हैं। लेकिन सर कई बार क्या होता है, इजिप्ट में भी आपने देखा, उसने मुबारक को निकाला था क्योंकि वो ज्यादा बड़ा हो रहा था, उनकी बात नहीं मानता था। अल्टीमेटली सर जो ये खेल खेल रहे हैं, thanks to channels like yours and thank you sir, you personally, I applaud you sir कि आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि इन लोगों से अगर मदद मांगोगे वो सबसे पहले आपको डसेंगे सर। अल्टीमेटली मैं यही कहूंगा सर दैट these ऐसे दोस्तों से आ रहा हूं मेजर तू, मेरा ख्याल दुश्मन ज्यादा अच्छे होते हैं सर, दुश्मन ज्यादा अच्छे होते हैं। दीपक वोरा जी मैं आपकी बात मान रहा हूं, ओके मूव, ओनली मी एंड मेजर तूर। अशोक सजनार साहब आ रहा हूं, सतीश जी आ रहा हूं, आप बोलना चाह रहे थे कुछ। मेजर तूर, आर्मी क्या करे? आर्मी ने बोला, आर्मी एक्टेड एज अ पपेट। हाँ ठीक है जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? मैं अभी दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि इट इज अ बहुत ही गहरा, ये एक नेक्सस है। ये आज की प्लानिंग नहीं, बल्कि आप लगा लो कि कम से कम 3 से 4 महीने से ज्यादा की प्लानिंग होगी, जो आज ये दिन को अंजाम दिया गया है। क्योंकि चाइना को नहीं पता था, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो चाइना की सबसे अव्वल दर्जे की सिक्योरिटी एजेंसी है, उसे कानो कान खबर नहीं थी। और ये जो अंजाम दिया गया है, ये सीआईए और आईएसआई का जो संगठन है, ये दोनों ने मिलकर ये खेल खेला है। अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे? आईएसआई सैंडविच हो चुका है सीआईए और एमएसएस के बीच। अब इट इज अ फाइट बिटवीन ईस्ट वर्सेस वेस्ट। अब आईएसआई ने चुना किसका साथ? अमेरिका का साथ। और अमेरिका इसलिए डेस्परेट है क्योंकि उसके पास कोई भी मिलिट्री बेस सिवाय डिएगो गार्सिया के यहां इस इलाके में, इंडियन ओशन में कहीं पे भी नहीं है सिवाय डिएगो गार्सिया के। वो चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा है, वो इनइफेक्टिव है, वो बेअसर है, उसकी बस की नहीं है, उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। जो इन्होंने फ्लीट भेजी नहीं है, ठीक है, इंडियन ओशन में इन्हें ठहरने का कोई इलाका नहीं मिल रहा।
तो आउट ऑफ शेयर डेस्परेशन इन्होंने पहले शेख हसीना को ऑफर दिए, प्रेशर डाला गया, शेख हसीना नहीं मानी, उन्होंने नहीं कॉम्प्रोमाइज किया अपनी कंट्री को लेके, और इसका फायदा अब किसने उठाया? जो इनकी बट मैं ये बोल रहा हूं मेजर तूर, सतीश के सिंह जी आपके पास आ रहा हूं, विजय जी, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं, कि किस लिए नहीं कॉम्प्रोमाइज किया सतीश जी? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था क्या होगा। अगर वो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगी तो क्या होगा। वो कहा, अभी मैंने सुना कि वो चाइना गई, ओमकारेश्वर जी ने बोला वो क्यों गई? बिकॉज शी नो कि अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है। आप लगता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को पता नहीं होगा कि उनके देश में उनके नाक के नीचे बैठ के उनके आर्मी चीफ क्या करने का प्लान कर रहे हैं, ये लोग क्या करने का प्लान कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हमने भी देखा है सर, आपने भी देखा है, आप मेरे से इतने सीनियर हैं, देख कैसा प्रोटेस्ट ऑर्केस्ट्रेटेड है, फॉरेन अफेयर्स कब इन्वॉल्व होते हैं समझ आ जाता है। सतीश जी देखिए, जैसा कि हम भारत ने ताकत दिखाया है यहां पर हसीना वाजेद को यहां बुला के नहीं, उनकी बात मान करके यहां बुला लिया, तो उसी प्रकार की ताकत लगातार दिखानी पड़ेगी। मेरे समझ से दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं मेजर कि हमें चाइना से टक्कर लेना है या अमेरिका से टक्कर लेना है। भारतीय रणनीतिकारों के सामने यह यक्ष प्रश्न है। हालांकि 1971 में हमने अमेरिका को पीट के मारा था, एकदम सच है ये, है कि नहीं तो ये बांग्लादेश नहीं बनता। दूसरी बात कि हमको टुकड़े टुकड़े सोच में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझ लीजिए, ये बांग्लादेश में ISI और अगर वो CIA के सपोर्ट से काम कर रहा है तो ये भारत के लिए बेहद खतरनाक है। तो हमको तो अभी देखना पड़ेगा कि अच्छा, हमारे रूस से संबंध बड़े अच्छे हैं, प्रधानमंत्री जी होके भी अभी आए हैं। ये देखना पड़ेगा कि हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्री में कैसे इन चीज़ों को देखें, कैसे करें। ये नहीं कि गदा उठा के चल दिए और ये देश के अंदरूनी राजनीति को भी विषाक्त कर दिया, हिंदू मुस्लिम में बांट दिया। ऐसे नहीं चलेगा इस वक्त। ये सवाल देश का है। कौन बांट रहा है हिंदू मुस्लिम? इसी वक्त है, चाहे वो सुनिए, ऑपोजिशन में भी है वो, अगर उसने कोई पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की अंदरूनी रूप से तो वो भी गद्दार कहलाएगा। सतीश जी, पॉलिटिसाइज, मैं आपसे ये कह रहा हूं 1,80,00,000 से ज्यादा हिंदू इस समय बांग्लादेश में है, who are target in their own house. They are like sitting ducks in their own houses. अभी अगर मैं कुछ बोलूंगा ना तो अभी खड़े हो जाएंगे, यहाँ CA NRC की बातें लेके खड़े हो जाएंगे सब, ओमकारेश्वर जी खड़े हो जाएंगे। आपका व्यू पॉइंट है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। 1,80,00,000 से ज्यादा हिंदू हैं विजय त्रिवेदी जी बांग्लादेश में। दे आर लाइक सिटिंग डक्स इन देयर ओन हाउसेज। वो अपने घर से अपनी दुकानों को जलता हुआ देख रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को मरता हुआ देख रहे हैं अपने घर। आपको पता है क्या हो रहा है वहां सर? आप जानते हैं, कोई हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, जो लोग सोशल मीडिया पे जाके मजे ले रहे हैं ना विजय जी, कि 7RCR में स्विमिंग पूल है कि नहीं है, चिकन है कि नहीं है, हिरन है कि नहीं, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए और उनको समझ आना चाहिए, और भारत की जनता को भी, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आप सबको जब आप बोलते हैं पीपल फॉलो, तो लोगों को भी समझ आना चाहिए कि राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बार-बार राष्ट्रवाद शुड बी दी मेजर टक।